नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। आप सभी, हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मेरा 2 वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक्स का। अब मैं तीसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होगा। 8.1 आज हम बताने जा रहे हैं, तो एकदम शार्प माइंड से देखिएगा। मैं सारी चीज़ को आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा, एक एक चीज़ हम समझाने का कोशिश करूँगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरा हर एक बात आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है। कैसा है? बी समकोण है। पहले बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है क्या? त्रिभुज ABC में बी क्या है? समकोण है। पहली बात, बी क्या है? समकोण है। एगो त्रिभुज बनाते हैं जिसका बी क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो देखिए ये बी है, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ए बी और सी हो गया। बी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब कह रहा है ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। देखिए ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। बच क्या गया? ए सी। और वो होता क्या है? 90 के सामने क्या पड़ रहा है? कर्ण पड़ रहा है। 90 के सामने क्या पड़ रहा है? कर्ण पड़ रहा है। यानी ये वाली, ये जो पड़ रहा है, ये जो है इसे कर्ण कहेंगे, क्योंकि ये तो 90 के सामने। तो सबसे पहले आपको 90 के सामने जो है उसको निकाल लेते हैं। तो कहेंगे कि हेयर क्या क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में कितना दिया हुआ है? AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। AB कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। बच क्या गया आपको? AC बराबर हुआ सर, AC जो है ये आपका 90 के सामने है, यानी कर्ण है। और कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यानी ये जो हो जाएगा, यानी 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 749। अब इसमें 576 में 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 625। और इसका वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। यानी इसकी जो वैल्यू आगे वो कितना आगे? 25 सेंटीमीटर आगे। अब आपसे पूछा है साइन ए पूछा है, आएगा साइन सी पूछा है। यानी एक एंगल ए के लिए पूछा है, एक एंगल सी के लिए पूछा है। तो हमने आपको बताया जिस एंगल के लिए पूछे उसी एंगल पर हम लोग बात करेंगे। कैसे? देखिए एंगल ए के लिए, एंगल ए के सीधा सामने क्या पड़ रहा है? 7। और सीधा सामने जो पड़ता है उसको सम्मुख बोलते हैं। तो एंगल ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलेंगे आधार, और इसको बोलेंगे कर्ण। किसके लिए? तो एंगल ए के लिए। जो लिखे हैं उसको लिख देते हैं थोड़ा सा। एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए लंब, लंब का नाम क्या है भाई मेरे? तो लंब है BC। BC कितना दिया हुआ है बाबू में? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आधार कितना है? तो आधार है अपने पास AB, और ये कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। और कर्ण तो भैया किसी में चेंज ही नहीं होता है, तो AC बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। इतनी बात क्रिस्टल समझ में आ गया। अब हम आपको C के लिए बताते हैं थोड़ा सा। एंगल C के लिए कैसे होगा, इन चीजों को देखिएगा। एंगल C के लिए, एंगल C के लिए क्या होगा? अब इसको छोड़ दीजिए। तो C यहाँ पड़ रहा है। अब C के सीधा सामने कौन पड़ रहा है? ये। तो AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? AB, और लंब का नाम क्या पड़ेगा? 24। किसके लिए? एंगल C के लिए। आधार क्या हो जाएगा? आधार ये हो गया आपका लंब, और ये हो जाएगा आधार।
यानी BC आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण तो भैया सब में सेम है ना है, कर्ण जो है AC तो सब में सेम है 25। अब आपसे जो जो पूछा है आप उसका आंसर दे पाए कैसे। पहला आपसे पूछा क्या, देखिएगा साइन A पूछा, तो साइन थीटा होता है लंब और बटा में कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन किस में चलना है सर, लेकिन किस में चलना है, क्या हम लंब यहाँ लेंगे, तो सर नहीं लेंगे लंब यहाँ, क्योंकि ये तो C के लिए है, अपने को चलना है A के लिए। तो A के लिए कहाँ है, A के लिए है, तो लंब कितना है 7 और बटे में कर्ण, कर्ण कितना है भाई मेरे 25, तो यहाँ पर हो गया 7/25। दूसरा आपसे पूछा है क्या, साइन A तो बता दिए आप सर, कॉस A बताइए क्या होगा। कॉस थीटा होता है आधार और बटा में कर्ण। तो भाई मेरे आधार क्या है, A के लिए आधार 24, A के लिए आधार कितना है 24 और कर्ण तो भैया सेम है ना रहेगा 25। ये हो गया एंगल A के लिए। अब बड़ी सिंपल सी चीज है। दूसरा में क्या पूछ रहा है आपसे, इधर ही बता देते हैं। तीसरा साइन C, साइन C देखिएगा, साइन C तो C लंब बटा कर्ण, लंब बटे में कर्ण। भाई मेरे C के लिए पूछ रहा है, तो लंब कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25। एक चीज और पूछ रहा है क्या, कॉस C, कॉस थीटा आधार और बटा में कर्ण। तो आधार क्या है C के लिए, आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है 25। तो इस तरह से आपने देखा NCERT का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें सारी चीज मैंने बताने का कोशिश किया है, आप इसे नोट करें। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी समस्या को हल करने का काम करेंगे। पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछ रहा है कि tan P माइनस cot R क्या होगा। ये चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ये 90 है और 90 के सामने वाला दिया हुआ है, ये नहीं, ये दिया हुआ, ये बचा हुआ। तो जो चीज दिया हुआ उसको हम लिख देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, PR बराबर अपने को दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। QR कितना है, तो सर QR बताना है। इतना तो जानते हैं, ये कर्ण है, ये लंब होगा, ये आधार होगा, चाहे कुछ भी होगा, इसमें से इसको घटाएंगे वर्ग करके तो ये निकल जाएगा। तो मतलब QR अगर आपको निकालना है सर, तो PR मतलब कर्ण के स्क्वायर में से इसको स्क्वायर घटाना पड़ेगा, PR माइनस PQ का वर्ग। चलिए PR कितना है सर, PR 13 का ही वर्ग हो गया, घटे PQ कितना है 12, ये हो गया 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का होता है 144। 169 में से 144 घटेगा तो कितना आ जाएगा 25 और 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि ये तो भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता। अब आइए हम आपको बताते हैं, एक बार P के लिए देना है और एक बार R के लिए देना है। तो P के लिए हम एक बार लिखा देते हैं, ये P है, ये P है। तो P के लिए लंब कौन होगा, तो इसके सामने जो पड़ेगा सर, ये सीधा सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है, तो ये तो लंब हो जाएगा भैया। आपका QR आया कितना है 5, तो लिख देंगे क्या, किसके लिए, एंगल P के लिए लंब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12, ये वाला आधार, ये तो कर्ण है, ये तो कभी चेंज ही नहीं होता, कर्ण होता है 13। फिर से समझिए, P के लिए तो P के सीधा सामने देखिए कौन है, तो 5 है। तो जो सीधा सामने पड़ता है, जो सम्मुख पड़ता है, उसको लंब कहा जाता है। तो लंब कितना है 5 और ये कर्ण है और ये आधार है, ये P के लिए हो गया। और एक Q के लिए भी आप जान लीजिए, एंगल Q के लिए, Q के लिए क्या होगा, तो Q के सीधा सामने ताकि ओ हो Q के नहीं, R के, सॉरी R के लिए करना, एंगल R के लिए करना है। तो R के सीधा सामने ताकिएगा तो ये कितना पड़ रहा है 12, कितना है 12, R के सीधा सामने कितना है 12, तो लंब कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर।
आधार कितना हो जाएगा, इतना करने का भी चेंज नहीं होगा। अगर लंब ये हो रहा है तो आधार जरूर है कि 5 हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण आपका 13 हो जाएगा सेंटीमीटर का। तो लफड़ा हटाइए दीजिए क्योंकि घटाना है। अब आइए tan p माइनस cot r। तो सर tan थीटा होता है अपने को लंब बटा में आधार, और cot थीटा जो होता है इसको ऊपर ले चलिए, इसको नीचे ले चलिए, तो आधार बटे में लंब होता है। चलिए आपको निकालना क्या है, वी हैव फाइंड आउट, वी फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस cot r। तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो p के लिए लंब क्या है सर 5, आधार कितना है, tan थीटा लंब बटे आधार, आधार है 12 घटे cot r, cot का मतलब आधार ऊपर, किसके लिए, तो r के लिए, r के लिए जाइए, आधार कहाँ है 5, 5 ऊपर, लंब कितना है सर r के लिए, तो लंब है आपका 12, यही ना। अब 5/12 में से 5/12 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। मतलब किसी संख्या में से कुछ चीज घटाएंगे, सेम संख्या में से सेम संख्या घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 5 में से 5 घटाइए 0 आ जाएगा। ऐसे भी आप समझिए, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें से ये गया तो 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था 8.1 का, NCERT 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नंबर 3 पे चलते हैं, NCERT 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। कंसंट्रेट दिस क्वेश्चंस, आप इसको देखिए आराम से। ये हम साथ प्रैक्टिस में भी बता चुके हैं और इस बार भी हम बता रहे हैं, फिर से समझिएगा। आपको जो दिया हुआ है वो देखिए, साइन ए कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। आपको देखना है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, और साइन का मतलब क्या होता है, लंब और बटा में कर्ण। तो लंब के सामने कितना है सर 3, और कर्ण के सामने कितना है 4। बच क्या गया अपने को, आधार बच गया। तो हम यही तो बोले थे, फॉर्मूला लिख दीजिए, जो बच गया उसको निकाल दीजिए, तो आधार बच गया। और आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यही तो होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। भाई मेरे कर्ण कितना है सर, तो कर्ण है आपका 4, तो 4 का वर्ग, घटे लंब कितना है सर 3, तो 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो √7। अब इसका वर्गमूल तो होता नहीं, रूटे में रह जाएगा। तो आपके पास आ गया साइन का मतलब लंब आ गया, कर्ण आ गया, और आधार भी आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, cos a पूछ रहा है, cos a, तो cos थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है सर, तो √7। नीचे का ये कर्ण कितना है, तो कर्ण है 4। यही तो आपका आंसर हो गया। tan में आइए सर, तो tan a बराबर कितना होता है, tan थीटा लंब बटे में क्या होता है, आधार, tan थीटा लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है सर, तो लंब 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 कहाँ गया, ये 3। आधार कितना है सर, तो आधार हमने लाया √7। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैंने इस साइड प्रैक्टिस में भी इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए NCERT क्वेश्चन नंबर 4 8.1 आपको दिया है 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए 15 cot a बराबर में 8, देखिए अगर 15 गुना में है कॉट के साथ और इधर ले जाते हैं, ये तो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS है। तो कोई चीज लेफ्ट हैंड से इधर जाएगा, अगर ये क्रॉस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालने का कोशिश करें तो कॉट ए का जो मान हो जाएगा भाई मेरे, वो हो जाएगा 8/15। यही तो भाग का मतलब होता है 8/15। सर हमने आपको एक चीज बताया है कि tan a का मतलब क्या होता है, tan थीटा लंब और बटे में आधार। tan का उल्टा होता है cot a, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे में लंब। मैं बार बार इसीलिए चीज को बताता हूँ ताकि आपको कंटेंट याद रहे। तो देखिए cot a का फॉर्मूला आधार बटे लंब हो गया, और cot a का फॉर्मूला हम क्या बताएं, आधार और बटे में लंब। आधार बटे में क्या हो गया, लंब। अब आइए आपके पास सर दिया हुआ है आधार कितना, तो आपके पास आधार दिया हुआ है 7, लंब कितना दिया हुआ है 15।
आधार दिया हुआ है 8 और लंब दिया हुआ है 15। अब आपको चाहिए क्या, आपको जो चाहिए वो दो चीज दिया हुआ है, कर्ण पता करना है। तो कर्ण का जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब है बाबू मेरे कितना, लंब है 15 और स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस तो प्लस, आधार कितना है, आधार है 8 तो 8 का स्क्वायर। यहाँ से आप कंटेंट जारी करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 225 में 64 जोड़ देंगे तो 289 और 289 किसका वर्गमूल होता है तो 17 का होता है। देखिए 289 कितना का होता है 17 17 289। अब आपसे जो पूछा है उसको आराम से आप लिख दीजिए। जो जो चीज पूछा है वो क्या पूछा है, पहला साइन ए पूछा है भैया, पहला क्या पूछा है साइन ए। तो साइन थीटा होता है लंब और बट्टा में होता है कर्ण। तो लंब है अपने पास कितना, तो लंब के पास गए तो बोला 15 और कर्ण कितना है, तो कर्ण के पास गए तो बोला 17। अब दूसरा चीज अपने को जानना है क्या, सेक ए क्या होता है। तो सर सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे में कर्ण। तो सेक जो हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण और बट्टा में क्या हो जाएगा भाई मेरे आधार हो जाएगा। तो सर कर्ण कितना लाए आप 17, आधार कितना लाए सर, तो आधार जो हम लाए हो 8। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। जो चीज दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, जिसका फॉर्मूला भी हो यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए कि दो चीज दिया हुआ है, एक चीज कौन सा बच रहा है उसको फिर ड्राइव करने का कोशिश करिए। कर्ण है तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, फिर आपको आधार अगर पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण के वर्ग माइनस लंब का वर्ग। उसके बाद आपको पूछेगा कि अगर लंब कितना है तो वो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और यहाँ पे जो जो चीज दिया हुआ है उसको निकाल सकते हैं। इसके मदद से फिर साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 15, अच्छा लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। उसके बाद बताना है आपको सेक, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण आपने लाया 17, आधार लाया 8। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आइए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या दिया हुआ है सेक थीटा, सेक थीटा कितना दिया हुआ है 13/12। ये सेक थीटा कितना दिया हुआ है 13/12। मित्र मेरे सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो देखिएगा। तो सर सेक आपको याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेक जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा क्या होता है आधार और बट्टा में कर्ण। तो इसका जो उल्टा होता है भाई मेरे वो होता है सेक थीटा। तो कर्ण कहाँ चल जाएगा ऊपर, आधार कहाँ आएगा नीचे। तो यहाँ पर फॉर्मूला को इंसर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण और नीचे में आ जाएगा भाई मेरे कितना आधार। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि सेक थीटा कर्ण बटे आधार आ गया, कर्ण दिया हुआ है आधार दिया हुआ है, बच क्या गया लंब बच गया। तो आप यहाँ से लंब निकालने का कोशिश करेंगे कैसे, देखिएगा लंब का जो फॉर्मूला होता है भाई मेरे, लंब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। तो भाई मेरे कर्ण कितना है, कर्ण है 13, तो 13 का ऊपर वर्ग घटे, आधार कितना है 12, 12 के ऊपर वर्ग। तो 13 13 169 होता है और 12 12 144 होता है और घटा के आ जाएगा कितना अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब आपसे जो जो चीज पूछ रहा है उसको आप बता दीजिए। तो कह रहा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो सर त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6 होता है। अगर आपके पास दिया कितना है 1 दिया, बच कितने गया 5। 5 कौन कौन चीज बचा वो सारी चीज को हम यहाँ पे बताते हैं। पहला आपको बताना है साइन थीटा, यानी साइन थीटा होता है लंब और बट्टा में क्या होता है कर्ण। तो लंब है अपने पास कितना सर, लंब लाए हैं 5 और कर्ण कितना लाए हैं भाई मेरे, तो कर्ण है कितना 13। बस दूसरा दिमाग नहीं लगाना। साइन का उल्टा होता है कोसिक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा में कर्ण कहाँ जाएगा भाई मेरे ऊपर, और ये जो लंब है ये कहाँ जाएगा नीचे। तो कर्ण ऊपर और लंब कहाँ नीचे। तीसरी बात आप सीखेंगे सर क्या कि टैन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। टैन थीटा लंब बटे आधार होता है। तो सर लंब कितना दिया हुआ है,
तो लंब लाए हैं 5, तो लिखेंगे 5। आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 12, ये निकल गया। अब चौथा निकालने का कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। tan का उल्टा होता है सर cot, tan का क्या होता है उल्टा, तो उल्टा का मतलब ये आएगा ऊपर और 5 का आएगा नीचे। और एक चीज आपको दिया हुआ है sec थीटा, sec का उल्टा होता है cos थीटा, तो डायरेक्ट इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि sec और cos एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 13 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो इस तरह से आपने 5 का 5 बता दिया जबकि 1 दिया हुआ था। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताया हुआ, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 2 में मेरा जाए, लेक्चर नंबर 2 में जाए। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 को बता दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम बताते हैं। आपको दिया क्या हुआ, cos थीटा 7/8 है। कितना है, cot थीटा 7/8 है। सर जो दिया हुआ है उसका आप फॉर्मूला लिख दो। क्या, tan थीटा होता है क्या, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो tan और cot एक दूसरे का उल्टा है, तो आधार जाएगा ऊपर और लंब आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आधार और बट्टा में लंब। आधार बट्टा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए तो आपके पास आधार कितना दिया हुआ है, आपके पास आधार कितना दिया हुआ है 7 और लंब कितना दिया हुआ है 8। आधार दिया 7, देखिए ना ऊपर से ऊपर मिलाइए, आधार 7 और लंब कितना 8। तो आपको चाहिए क्या, कर्ण। क्या चाहिए भाई मेरे, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूले होते हैं सर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7 और इसका वर्ग प्लस में लंब कितना हो जाएगा 8 और इसका वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49, 8 8 64, 49 और 64 को जोड़ेंगे 9 4 13, 3 हाथ में 1 6 4 10 1 11, यानी 113 का तो वर्गमूल होता नहीं है, ऐसे कैसे रह जाएगा। चलिए अब जो जो चीज पूछा है उसको बता दीजिए। पहला आपसे पूछा क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सर एक चीज आपने नोटिट किया क्या होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जो a आ b दोनों जुटल है यहाँ पर a आ b दोनों घटल है यहाँ पर, तो पहले के वर्ग में से दूसरा का वर्ग घटा दीजिए। तो a के जगह पर अभी कौन काम कर रहा है, एक b के जगह पर कौन काम कर रहा है साइन थीटा। दोनों के बीच में क्या है प्लस, यहाँ दोनों के बीच में क्या है माइनस। तो a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, यानी a कहाँ है पहला, तो पहला 1 का स्क्वायर माइनस b कहाँ है दूसरा, तो यहाँ दूसरा, तो साइन का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर a का साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। आप ये कतई मत घबराइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूले होते हैं उसको तो मैंने बताया ही नहीं है। जब बातें आएगी धीरे धीरे सारा चीज बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे अनुपातिकता को हम बताते हैं और उस लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं। तो आइए ये क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 घटे साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 घटे साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से भाई मेरे ये हो जाएगा 1 घटे कॉस स्क्वायर थीटा। भाई मेरे एक बात बताओ, आपको पूछा जाएगा कि साइन थीटा क्या है, तो आप कहिएगा कि लंब बट्टा में कर्ण होगा सर, लंब और बट्टा में क्या होगा कर्ण। तो लंब अपने पास क्या है सर, लंब खोजो कितना 8 और कर्ण कितना लाए सर, कर्ण है √113 √113। और कोस थीटा आपसे अगर पूछा जाए तो कोस थीटा होता है आधार और बट्टा में कर्ण। तो आधार कितना है सर, आधार है 7 और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होने वाला है। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ आएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इतना इसका स्क्वायर, तो 8 बटा √113 का वर्ग हो जाएगा और बट्टा में 1 घटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का मतलब 7 बटा √113 इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। आप वर्ग कैसे करेंगे देखिएगा, 1 घटे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 और √113 का वर्ग यानी √113 गुना √113 113
और बट्टा 1 माइनस 7 का वर्ग कितना 49, और रूट अंडर 113 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, कैसे होगा। बट्टा में कुछ होना था 1 और बट्टा में कुछ नहीं है तो 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो भाई मेरे कितना हो जाएगा 113। अब इस वाले से इसमें भाग दिया जाता है तो 1 से 113 में देंगे 113 और 113 को 1 से गुना करेंगे 113 घटे 113 को 113 में 1 मरतबे और 1 से 64 का गुना करेगा 64। फिर देखिए 1 और 113 का एलसीएम 113, 1 से 113 में दिया 113 और 113 को 1 से गुना किया तो 113 घटे 113 को 113 1 और 49 को 49, तो घटा दीजिए कितना होता है। घटाने के बाद तो 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 10 में से 6 जाएगा 4 और 113 बटा में 113 में से 49 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 64 और बटा में 113। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इसको इधर लेके आते हैं, इतनी चीज को आप इधर लेके आ रहे हैं। 4 को चीज हम सिखाए थे, तब एक निचला वाला दो क्या करता है पलटी मारता। देखिए ए बट्टा बी बट्टा सी बट्टा डी रहे ना, ये दोनों तो सेम ही रहता है ए बट्टा बी, लेकिन दूगो जो नीचा वाला होता है पलटी मार देता है। तो डी कहाँ जाता है ऊपर, सी जाता है नीचे, तो निचला वाला दोनों को पलटी मारा दीजिए। 49 बट्टा में 113 गुने 113 बट्टा में 64, इससे ई कट गया तो बचा कितना 49 बट्टा में 64। तो इस तरह से हमने पहला का आंसर दे दिया। सर आप दूसरा का आंसर कैसे दीजिएगा, तो दूसरा का आंसर देने के लिए सोचिए, यहाँ पे दूसरा का आंसर होगा कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का वैल्यू है 7/8, तो 7/8 एक कर स्क्वायर, क्योंकि कोट स्क्वायर पूछ रहा भाई साहब 7 49 और 8 64, ये आपका आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में बात आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 8.1 का, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोस में। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, इसको देखिए 3 cot a बराबर 4 दिया है। 3 cot a बराबर कितना दिया है भाई मेरे 4 दिया है। तो सर ये cot के साथ 3 जो है गुना में है, अब बराबर के ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। सर cot का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो याद मत कीजिए, tan a बराबर होता है tan थीटा लंब बटे में आधार, तो कॉट हो जाएगा इसका उल्टा, तो चला जाएगा आधार ऊपर और नीचे आ जाएगा लंब। तो भाई मेरे आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, बच क्या गया सर, एगो चीज बच गया जिसका नाम क्या है, कर्ण बच गया। तो कर्ण को हम लोग निकालते हैं। कर्ण कैसे निकलेगा, तो आधार का वर्ग माइनस में लंब, सॉरी आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, तो आधार कितना है 4 का वर्ग प्लस में लंब कितना है 3, ये आधार है ये लंब है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 4 चौके 16, 3 3 9 16 9 25 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जांचिए कि क्या इतना का मान इतना के बराबर है, पूछ रहा है क्या इतना का जो मान है इतना के बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले इस LHS पार्ट को निकालेंगे और वो कितना वैल्यू देता है, उसके बाद RHS को निकालेंगे वो कितना वैल्यू देता है, और दोनों देखेंगे इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो आइए LHS पे चलते हैं, LHS पे चलते हैं। LHS 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। सर tan a का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है लंब, और बटे में होता है आधार, तो लंब का वैल्यू कितना है, लंब 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 3, आधार कितना है 4। देखिए कॉट दिया, tan निकालना था तो उल्टा कर दिए, 3 नीचे गया, सॉरी 3 ऊपर गया 4 नीचे आ गया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan के वैल्यू 3/4, आ एकरा वर्ग कर दीजिए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 3/4 का वर्ग कर दीजिए, तो 1 घटे 3 तियो कितना 9, और 4 चौका 16 बट्टा 1 प्लस 3 तियो 9, और 4 चौका कितना 16। अब इसका जब घटाव कीजिएगा ना तो 1 यहाँ पर कुछ होना था 1, तो 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, और 1 से 16 में देंगे तो 16, और घटे 16 एकम 16 9 बट्टा, अब इसका कीजिए 1 और 16 का एलसीएम कितना 16, 1 से 16 में भाग 16 मरतबे 16 एकम 16 प्लस 16 एकम 16 16 9 16। देखिए इसको हटा देते, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ अब ये कितना हो जाएगा
तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 और बट्टा में 16। और जानते हैं ये दोनों पलटी मारता है, तो 16 9 25, ये कहाँ चल जाएगा नीचे, और 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 16 से 16 कट गया। आंसर कितना आया 7/25। क्या भाई मेरे ये तो LHS के पार्ट 7/25 आया। अब RHS का निकाल के देखते हैं कितना आता है, RHS का निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो आइए RHS का निकालते हैं। RHS में है दिया हुआ सर cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A। तो भाई मेरे cos थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार आ बटा में कर्ण, और इसका वर्ग, माइनस साइन थीटा क्या होता है, लंब और बटा में कर्ण, और इसका वर्ग। तो सर आधार कितना है, आधार क्या है सर, आधार आधार 4, और कर्ण कितना लाए हैं, तो कर्ण लाए हैं 5, और एकरा क्या कर देना है, तो ऊपर वर्ग कर देना है। लंब कितना है सर, तो लंब है अपने पास 3, और कर्ण कितना है तो 5, और इसको क्या कर देना है, वर्ग कर देना। तो 4 का वर्ग कीजिएगा तो 4 चौके 16, 5 25 माइनस 3 किया 9 5 25, 25 25 का जो लघुत्तम होगा 25 होगा। 25 से 25 में भाग 1 मर्तव्य, और 1 से 16 को किए 16, 25 से 25 1 और 1 से 9 9, तो 16 और में से 9 गया तो 7/25। देखिए LHS भी इतना आया, RHS भी इतना आया, ये LHS और ये हो गया RHS। क्या दोनों चीज बराबर है, जांचने के लिए क्या था कि है कि नहीं, तो लिखेंगे कि इम्प्लाइज LHS बराबर RHS, LHS बराबर में RHS, तो लिखेंगे कि हाँ दोनों पार्ट बराबर है, दोनों पार्ट क्या है, बराबर है। तो आज के लिए इतना ही। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, टेक केयर, लव यू, गुड बाय, थैंक यू।